हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश और कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश सीखा। आज हम लोग, जैसा कि हमने बताया था कि यूज ऑफ दिस दैट में आपको कंप्लीट 16 स्टेप आपको सिखाएंगे। तो पहला यूज हमने दिस दैट यहाँ पर लिख रखा है और जिसमें हम आपको 16 स्टेप बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, हम लोग एक बार में ही आ जाएगा। सबसे पहले इसको रूल जान लेते हैं कि है क्या दिस है। तो दिस का अर्थ हमने हिंदी में लिख रखा है ताकि आपको एक बार में आ भी जाए। मैं जानता हूं कि ये मेरा जो उद्देश्य है ये छोटे बच्चे को सिखाने को लेकर के है। आई नो कि आप हो सकता है पहले से बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन माइंडेड कि अभी हम जो सीखने जा रहे हैं और लास्ट तक जब हम पहुंचेंगे तो आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि अभी हम एकदम प्ले क्लास ही शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रोफेशनल होते जाएंगे। ओके, तो अभी हिंदी से कुछ शुरू करते हैं समझाते हुए, उसके बाद फिर कंप्लीट इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगा, प्रॉमिस। अभी हम यूज ऑफ दिस दैट को अच्छे समझेंगे। दिस का अर्थ यह होता है, नॉर्मली हम आप भी जानते हैं, फंडामेंटल आपने लर्न भी किया, आई होप कि लर्न किए होंगे आप। इसका प्रयोग समीप मतलब नजदीक, पास, कोई वस्तु आपके नजदीक होगी तो उसके लिए, समीप की एक वस्तु के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक ही वस्तु होना चाहिए। एक से अधिक वस्तु के लिए दिस दैट का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। ठीक, तो एक ही वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई वस्तु नजदीक है और एक है तो ही दिस लगाना है हमको। दैट का अर्थ वह होता है, दैट मीन्स वह। इसका प्रयोग दूर की, ध्यान समझिएगा, दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है। ये हमने पहले ही बताया आपको। अब इसके साथ दिस और दैट के बाद सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, हमने फंडामेंटल लिख रखा है पहले से कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ड क्या है, लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है, ये सारी चीज आपने पहले से जान रखी है। तो सहायक क्रिया इज मीन्स है होता है का प्रयोग करते हैं। ओके, अब पहला स्टेप देखते हैं, क्योंकि 16 स्टेप हमको पता नहीं है तो पहला स्टेप हम देखते हैं क्या है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले यह के लिए क्या हो गया बेटू, दिस, है के लिए इज, दिस इज मीन्स यह है, हो गया। अब क्या बचा, एक गाय, एक के लिए हम अ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए नहीं अ, गाय के लिए क्या होगा, COW का। तो यह एक गाय है, यह एक बैल है, बकरी है, भैंस है, पेन है, कापी है, कलम है, किताब है, मोबाइल है, बैग है, कार है, जो भी यह एक या वह एक आप करना चाहो। सो दैट इज पेन, दैट इज काउ, दैट इज टेबल, दैट इज चेयर, या दिस इज फैन, दिस इज टेबल, दिस इज स्टूल, दिस इज मोबाइल, दिस इज मार्कर, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली यह का पहला स्टेप जो है वो तो आपको सुने भी होंगे, आप जानते भी होंगे। ओके ना, कुछ ऐसा ही है पहला स्टेप। एक एग्जांपल और भी लिख देते हैं, वह एक कार है, तो आप बताएंगे क्या होगा, वह के लिए दैट करेंगे आप, है के लिए इज, एक कार, यही ना। तो नॉर्मल आपको अ कार कर देना है। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, पहला स्टेप था। क्योंकि पहला आपको नॉर्मली आप सुने देखेंगे, आपके लिए आसान होगा भी। दूसरा देखते हैं, यही जानना बहुत जरूरी है। दूसरा आ गया तो आगे चीजें बहुत आसान है, एक बार में आता चला जाएगा। स्टेप 2 में देखते हैं, वह एक सेब है, वह एक सेब है, वह के लिए दैट, है के लिए इज, एक सेब, क्या होगा यहाँ पर एन एप्पल हमें करना होगा। एन क्यों किया हमने, यही हमें जानना है, बहुत ध्यान समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है AEIOU, इसे क्या कहते हैं, वावेल। वावेल मीन्स स्वर, इसकी संख्या होती है 5, इसके साथ एक की अंग्रेजी एन लगा देते हैं, यही ना। अब क्यों लगाते हैं ये देखिएगा। हमें अभी तक पढ़ाया गया है कि किसी भी शब्द का, ये शब्द है, वर्ड है, किसी भी शब्द का पहला अक्षर AEIOU में से कोई भी एक हो तो उसके पहले आए हुए एक की अंग्रेजी एन कर देते हैं। इसका मतलब एन मींस भी एक होता है, यही। लेकिन ये तो ठीक था अभी तक हमने जो पढ़ा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये रूल को फॉलो ना करके कुछ अलग हमें देखना होगा। कैसे, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से समझिएगा, एक बार में आएगा। अब समझेंगे इसका मतलब क्या होगा। हमने लिखा है क से ज्ञ, ये हिंदी का लेटर है ना, क से ज्ञ अल्फाबेट, इसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। हिंदी का कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन होता है, इसके साथ एक की अंग्रेजी में आ लगाना होता है।
और अ से अहा को हिंदी का वावेल कहा जाता है। वावेल मींस स्वर होता है, इसके साथ एक की एनर्जी एन लगाना है। अब इसका प्रयोग इसमें कैसे होगा यही जानना है हमको। हमने अभी तक पढ़ा है ना कि अंग्रेजी वाक्य का, देखिए ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी वर्ड का पहला लेटर यदि वावेल होगा, ये ए ई आई ओ यू होगा, तो उसके पहले एक की एनर्जी एन कर देंगे। आपने ये पढ़ा। लेकिन अब हमें अंग्रेजी, ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी शब्द के पहले अक्षर को नहीं देखना है, इसके उच्चारण का पहला अक्षर। अब देखिए उसका उच्चारण क्या आएगा, जो हम पढ़ते हैं वही उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण जो होगा, उच्चारण का पहला अक्षर, पहला लेटर देखा जाता है। हम लोग को थोप दिया गया है कि हमें अंग्रेजी का पहला अक्षर देखना है, अंग्रेजी पहला अक्षर नहीं देखना है, इसके उच्चारण का पहला अक्षर आप देखिए। यदि इसके उच्चारण का पहला अक्षर क से ग के बीच में होगा तब तो एक के लिए अ लगाएंगे, और यदि अ से आ के बीच में होगा तो वावेल माना जाता है, एक के लिए एन लगा देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि एप्पल में जो हमने उच्चारण लिखा वो इस तरह से पाया हमने। तो इसका पहला अक्षर क्या है, ए है। क्या है, ए। क से ग में आता है या अ से ह में आता है? यदि वो क से ग में आएगा तभी अ लगाएंगे, बट आई एम श्योर कि ए जो है अ से अ के बीच में आता है, यही ना। तो अ से अ के बीच में आएगा तो वो वावेल कहलाएगा, एक के लिए आपको एन लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। ठीक। अब अगले एग्जांपल में अच्छे से समझ लेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से। देखिए दूसरा एग्जांपल, वह एक ईमानदार विद्यार्थी है। देखते हैं कैसे। वह के लिए दैट, है के लिए इज, एक ईमानदार विद्यार्थी, यही बचा ना। अब क्या करेंगे, एक के लिए हमको यहाँ पर एन लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ईमानदार के लिए HONEST, ऑनेस्ट होता है, विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। अब यहाँ पर एन क्यों लगा इसको समझते हैं। ये लिखा तो है हॉनेस्ट, क्या लिखा है, हॉनेस्ट, बट पढ़ते हैं ऑनेस्ट। जो पढ़ते हैं हमको उससे मतलब है, पढ़ना मतलब प्रोनाउंसिएट करना, उच्चारण निकालना। तो हमेशा उच्चारण क्या निकालते हैं, ऑनेस्ट ना, ऑनेस्ट, ये उच्चारण होता है हमारा। अब हमें अंग्रेजी का पहला अक्षर देखें तब तो एच है, यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें जो पढ़ा है ए ई आई ओ यू वावेल होता है, तो ये जब रहेगा पहले तभी हम एन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो एच है, फिर भी यहाँ पर एन हो गया। क्यों? यही जानना है, यहीं पर ये रूल फेल हो जाता है और ये रूल लागू हो जाता है। ओके, माइंडेड है, बहुत ज्यादा आसान। ए ई आई ओ यू को देख करके कभी ए या एन लगाइएगा ही नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। उच्चारण का ही पहला अक्षर यदि क से ग के बीच में होगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, अ से अ के बीच में होगा तो वावेल कहलाएगा। तो अ से हाँ तो वावेल होता है स्वर, इसके साथ हम एन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर एन लगाते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। वह एक अद्वितीय खिलाड़ी है। अद्वितीय खिलाड़ी मींस यूनिक होता है। अब हम लिखते हैं कैसे, वह के लिए दैट, है के लिए इज, एक अद्वितीय खिलाड़ी, यही बचा। आपको सिंपल उतार देना वही चीज। एक के लिए यहां पर क्या होगा, अ यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक प्लेयर। अब इसको समझते हैं। यहां पर अभी तक जो हमने पढ़ा है कि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर यदि वावेल हो, मींस ए ई आई ओ यू में से कोई हो, तो उसके पहले एक की अंग्रेजी एन लगा देते हैं, यही आपने पढ़ा। लेकिन देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर यूनिक स्पेलिंग देखा जाए तो सबसे पहले यू है, उसके बाद भी एक की अंग्रेजी एन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे अंग्रेजी का पहला अक्षर नहीं देखना है, बल्कि इसके उच्चारण का पहला अक्षर देखना है। अब उच्चारण क्या होगा, लिखे यूनिक। तो यूनिक आप यह ध्यान से देख पा रहे हैं कि पहला अक्षर क्या है, य से यज्ञ, यह है ना। अब यदि क से ज्ञ आपको आता होगा तो आप यह समझ पा रहे होंगे ना। तो यह किस में आएगा, क से ज्ञ में ही आएगा। तो बताइए क से ज्ञ तो कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन कहलाता है। एक के लिए आपको अ लगाना है, इसलिए यहां पर अ लगा। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए आपको यहाँ पर अ लगाना होगा, ना कि एन। आई होप ये आपको सेकंड स्टेप भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्टेप थर्ड, जो बहुत ज्यादा आसान है, एक बार आएगा। क्योंकि जैसा बताया था स्टेप सेकंड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि वो आ गया तो बाकी चीजें बहुत ज्यादा आसान है। तो स्टेप थर्ड देखते हैं बहुत ध्यान से।
यह मेरी गाय है। अब होगा ये कैसे, बहुत ध्यान से समझना। यह के लिए दिस और है के लिए इज। आप करेंगे, अब यहाँ पर एक था तो आपने ए या एन लगाना अच्छे से समझ गए, है ना, आपने समझी। अब आपको गाय के लिए हमको करना होगा, यहाँ पर मेरी के लिए माई कर देना होगा, क्योंकि एक होता है तो अ या एन लगाते। अगर एक उसी के स्थान पर मेरी हो गया ना, तो मेरी के लिए हमको माई लगा देना होगा। सो दिस इज माई, गाय के लिए क्या होगा, काउ। दिस इज माई काउ। ओके, यदि यहीं पर आ जाए यह हमारी गाय है, तो क्या करेंगे आप, तो मेरी के लिए आप माई लगा दें, उसी तरह हमारे के अंग्रेजी लिख देंगे, क्या होगा, ओ यू आर, दैट इज आवर काउ। ओके, यदि यहीं पर आ जाए वह तुम्हारी गाय है, आप समझ पा रहे हैं ना, वह तुम्हारी गाय है, तो तुम्हारी के अंग्रेजी लिख दीजिए आप, दैट इज योर काउ। ओके, तो मेरी, हमारी, तुम्हारी, उनकी भी हो सकता है यहाँ पर, यह उनकी गाय है, उनकी के लिए आप डियर कर दीजिए। ठीक, यह मेरी गाय है, दिस इज माई काउ। यह हमारी गाय है, दिस इज आवर काउ। ठीक ना, यह तुम्हारी गाय है, तो दिस इज योर काउ। ठीक, यह उनकी गाय है, दिस इज दियर काउ। ओके, इसी तरह से बनेगा। और भी हो सकता है, जैसे यह उसका गाय है, तब आप क्या करेंगे, तो उसका के अंग्रेजी आप लिख देंगे हिज। यहाँ पर उसकी भी हो सकता है, यह उसकी गाय है, तो उसकी की अंग्रेजी आप लिख दीजिए हर, तो दिस इज हर काउ। कितना ज्यादा आसान। फिलहाल ये अभी इतना ही आएगा, स्टेप थर्ड में यही आएगा, मेरी गाय है, तुम्हारी गाय है, उनकी गाय। अच्छा, आपको ये जानना है सिर्फ गाय ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो मेरी दुकान है, मेरी पतंग है, मेरी कार है, कुछ भी, मेरी मकान है, तो जो भी होगा, मेरी, तुम्हारी, उनकी, और यहाँ पर आप वस्तु का नाम चेंज कर देंगे अपने मर्जी से। ये स्टेप थर्ड, क्लियर, अब इसे भी नोट कीजिए, फिर हम स्टेप फोर्थ समझाते हैं अच्छे से। थैंक यू। अब स्टेप 4 देखते हैं, बहुत ही ध्यान से, एक बार में ही आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा वह मेरी गाय है, इसमें है वह गाय मेरी है। कोई अंतर दिख रहा है आपको थोड़ा सा? वो ये कि गाय बाद में था, मेरी पहले था, इसमें गाय पहले हो गया है, मेरी बाद में है, यही है ना अंतर। अब रूल ये कहता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट तो ये है, तो रूल ये कहता है कि जब भी या वह के बाद किसी भी जानवर, पशु, पक्षी या वस्तु का नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, यह राधा वह मोहन नहीं होता है। जब भी यह वह के बाद किसी वस्तु, पक्षी, जानवर का नाम आ जाए, तो उसे हमेशा साथ में ही लिखेंगे। तो चलिए, वह गाय, अब हमको इस तरह से लिखना होगा, दैट काउ। ओके, अब है कि अंग्रेजी आप लिख देंगे इज। ठीक, अब मेरी की अंग्रेजी लास्ट में अकेले बच रहा है, तो मेरी के लिए क्या होता है आपको याद ही होगा, इसके पहले हमने बताया क्या होता है, MINE करना होगा, क्योंकि अभी आपने माई पढ़ा, माई मींस मेरा, मेरी, मेरे होता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर अब आपको माई लिखना होगा। क्यों, ये भी समझा देते हैं। क्योंकि जब मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे के बाद नाउन, वस्तु आ जाए, मतलब वस्तु, पक्षी, जानवर का नाम हो, तो ही हम जो है माई, योर, आवर, देयर, हर, हिज करते हैं। यदि उसके बाद कोई नाउन ना आए, नाउन मतलब पशु, पक्षी, जानवर, वस्तु का नाम आ जाए, ठीक, तो उसे नाउन कहेंगे हम। तो उसके बाद यदि ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें जो है माई, आवर, योर, हिज नहीं लिखना है, उसका दूसरा रूप लिखेंगे। इसे कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये होता है पोसेसिव प्रोनाउन। फंडामेंटल हमने बहुत अच्छे से लिखा है, आई होप कि वो सारी चीजें क्लियर भी थी आपको। प्लीज लर्न जरूर कर लीजिएगा। यदि आप फंडामेंटल नहीं लर्न कर रहे हैं, तो इसमें आप बहुत परेशान होंगे और मुझे भी परेशान करेंगे, आई एम श्योर। चलिए देखते हैं, तो मेरी, अब या फिर आप पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन ये सब नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे जान लीजिए, जब मेरा, मेरी, मेरे के बाद कोई पशु, पक्षी, जानवर का नाम ना हो, तो हम क्या करेंगे, तब मेरा, मेरी, मेरी का अंग्रेजी माइन कर देंगे। ओके ना, हम इधर लिखे अच्छे समझाते हैं आपको। वह के लिए दैट कर दीजिए, है के लिए इज, अब वह गाय साथ में करना होगा आपको। कैसे करेंगे, दैट काउ, है के लिए इज, अब मेरी लास्ट में बच रहा है, आपको माई न कर देना होगा, MINE। ओके, उसी तरह से यदि यहाँ पर आ जाए वह गाय हमारी है, तो दैट काउ इज रहेगा ही। अब यहाँ पर हमारी की अंग्रेजी क्या होता है, आवर, इसके पहले आपने पढ़ी, अब इसमें यस लगा देंगे,
आवर्स कर देंगे। ओके, उसी तरह से यहाँ पर तुम्हारी भी हो सकता है, तो वह गाय तुम्हारी है, तब क्या करेंगे, दैट काउ इज तो रहेगा ही। अब तुम्हारी की अंग्रेजी योर होता है, यहाँ पर यस लगा देंगे, योर्स कर देंगे। इस उनकी भी हो सकता है यहाँ पर, तो उनकी के लिए क्या होगा बेटो, THEIR, इसमें यस लगा देंगे, डियर्स कर देंगे। ठीक, उसका भी देखिए, उसकी आ जाए यहाँ पर, तो उसकी लिए हमको हर लिखना होता है, इसमें यस लगा देंगे, हर्ष कर देंगे। यहाँ पर उसका होगा तब उसका के लिए ही जो होता है ना, इसमें देखिए यस नहीं लगा क्योंकि पहले से ही यस इसमें लगा हुआ है। ठीक, यही आपको जानना है, क्योंकि फंडामेंटल हमने पहले से लिखा है, ये आप प्लीज लर्न कर डालिए ना कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, इसके पहले फंडामेंटल बहुत डिटेल दिया मैंने, लर्न कर डालिए तो आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, तो अब आप दो तरीके था आपने देखा, इसके पहले स्टेप थर्ड में किस तरह से मैंने बताया, स्टेप 4 बिल्कुल अलग है, इसे अभी आप नोट कीजिए। तो मैं स्टेप 5 नेक्स्ट बताता हूँ आपको। थैंक यू। अब हम देखेंगे स्टेप 5। आई होप कि थर्ड 4 आ भी गया होगा, आप फंडामेंटल लर्न करेंगे तो चीज क्लियर हो भी जाएगी। स्टेप 5 देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए, वह राम की धनुष है, वह के लिए आपको दैट करना होगा, है के लिए इज। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले एक था तो हम आ लगाए थे, फिर उसके बाद मेरी, तुम्हारी, उनकी, उसकी हो गया, तो माई, योर, आवर, हिज, हर लगाया। अब यहाँ पर राम की हो गया, देखिए यहीं पर चेंज हो रहा है, राम की हो गया, तो हमें भी सीधा सीधा राम की उतार देना है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले राम, उसका का के की, यही ना, ऊपर एपोस्ट्रोफी इसे यस लगा देंगे। अब समझिएगा, एपोस्ट्रोफी एस मींस होता है का, के और की, याद रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या, राम्स, क्या पढ़ेंगे, राम्स। सो दैट इज राम्स, मतलब राम की हो गया। धनुष बचा, तो धनुष के लिए क्या होता है, BOW, वो मींस धनुष, तो वह राम की धनुष है, दैट इज राम्स। वह सीता की रसोई है, अब क्या करेंगे, तो वह के लिए आपको लिखना होगा दैट, है के लिए इज सीता की रसोई, यही बचा। अब सबसे पहले जैसे आप लिखे थे राम की धनुष, राम्स, वो वैसे लिखेंगे सीता की रसोई, सीताज, क्या करेंगे, सीता, एपोस्ट्रोफी एस, सीताज। अब किचन, रसोई के लिए किचन होता है, KITCHEN, लिख देंगे आप। क्लियर, मोहन की, सोहन की, राधा की, सीता की, गीता की, मीरा की, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम। आगे कार है, दुकान है, मकान है, कुछ भी लिख दीजिए आप। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वह मोहन की बांसुरी है। अब कैसे करेंगे इसको हम, वह के लिए दैट, है के लिए इज मोहन की बांसुरी, यही बचा। सबसे पहले मोहन का नाम लिख दीजिए आप, अब काकी के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। ओके, काके की हो गया, मोहंस, क्या पढ़ेंगे, मोहन की, मोहंस। अब बांसुरी के लिए FLUTE कर दीजिए आप, क्या करेंगे, FLUTE, फ्लूट कर लेंगे। जैसे वह के लिए हमें दैट करेंगे, है के लिए इज मीरा की महल, यही बचा ना। अब देखिए ना, सब कुछ तो एक जैसा ही लग रहा होगा आपको, राम की, मोहन की, सीता की, मीरा की, जैसे हमने आपको बताया था। अब हर जगह नाउन चेंज कर देंगे, यहाँ पर धनुष है, बांसुरी है, रसोई है, यहाँ पर महल है। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले इसको देख के तब प्रैक्टिस कीजिए। तो वह के लिए दैट, है के लिए इज। अब मीरा की, आप मीरा का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, मीरा, काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस, क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस। आप नहीं आ रहा है तो ऊपर कामा नीचे एस, यही समझ लीजिए, इसका मतलब काके की होता है। ठीक तब क्या झूठ मूठ क्यों इतना दिमाग लगाना। महल के लिए PALACE, ओके, पैलेस में महल, क्लियर हुआ। मोहन की, सोहन की, राधा की, सीता की, मीरा की, इस तरह से आपको लगाना होगा। ये स्टेप आपका 5th है, इसे भी नोट कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अब हम देखते हैं स्टेप 6, एक बार में ये भी आ जाएगा। वह दिनेश की कार है। अब आप सोचोगे इसमें क्या अंतर है, एकदम वैसे ही लग रहा है, तो है अंतर, थोड़ा सा अंतर है। वह के लिए दैट, है के लिए आपको इज लगाना ही है, दिनेश की कार, यही बचा ना। तो आप देखते हैं 4th, 5th, 6th कुछ वैसे ही लग रहा है ना, ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। सबसे पहले आप लिखेंगे दिनेश का नाम, उसके बाद काके के लिए अभी तक हम क्या एपोस्ट्रोफी एस लगाते थे, अभी मैंने आपकी संतुष्टि के लिए लगा दी, बट लगता नहीं है।
कार के लिए आपको कार लिख देना। ये सेंटेंस गलत है। आप सोच रहे हैं कि अभी मैंने बताया फिर कैसे गलत हो सकता है, लेकिन गलत है। कैसे? आप जब राम में लगाते थे तो राम, सीतास, गीतास, मीरास पढ़ते थे ना, यहाँ पे आपने दिनेश में जब लगा दिया तो क्या पढ़ना पड़ रहा है? दिनेशस, सुरेशस, राकेशस, मनीषस। सेंटेंस गलत है ना? पढ़ने में अजीब नहीं लग रहा है आपको? इसीलिए क्योंकि अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन पर बना ही है। हम भले रूल पढ़ा रहे हैं बट रूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश होता ही नहीं है। इंग्लिश होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर बना है। ओके, तो उसी तरह से मतलब पढ़ने में यदि आपको सही लग रहा है तो सही है, यदि पढ़ने में गड़बड़ लग रहा है तो सेंटेंस गलत है, प्लीज माइंड इट। तो कैसे बनेगा ये? अब रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि जब भी किसी नाम के अंत में एस या एस एच हो, ओके, किसी भी नाम के अंत में दिनेश, सुरेश, राकेश, महेश है ना, लास्ट में एस या एस एच आ जाए तो का, के, की अंग्रेजी सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। ओके, तो दिस इज दिनेश, क्या पढ़ेंगे? दिनेश का। इस तरह से होता है, यही रूल है। अब जब आप कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो माइंड कीजिएगा, जब आप बोलेंगे तो दिनेशस नहीं बोलेंगे, राकेशस नहीं बोलना होता है। दिस इज दिनेश, राकेश, सुरेश, इस तरह से। यहाँ भी वो सुरेश की झोपड़ी है तो वो आपके लिए आप दैट कर दीजिए। ओके, हाँ के लिए इज सुरेश की झोपड़ी, यही ना? सेम चीज यहाँ पर भी एस यू आर ई एस एच, एस एच लास्ट में आ गया है तो क्या करना? काकी के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना। ओके, यस नहीं लगाना। ठीक, अब झोपड़ी के लिए एच यू टी हट या सी ओ डबल टी ए जी कॉटेज, आप ये भी कर सकते हो। आ रहा समझ में? नहीं आया? एक एग्जांपल और देखते हैं अच्छे से। वह महेश की बगीचा है, कैसे? वह के लिए आप दैट कर दीजिए, हाय के लिए इज महेश की बगीचा। आप सबसे पहले महेश का नाम लिख दीजिए। ओके ना? अब काकी के लिए आप एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, एस मत लगाइएगा, गलती हो जाएगी तुरंत। ये तुरंत आपको देखना होगा कि लास्ट में एस या एस एच है कि नहीं। यदि नाम के अंत में एस या एस एच है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, इस तरह से, यस नहीं लगेगा। ओके, तो महेश की, महेश हो गया। अब बगीचा के लिए आपको गार्डन लिख देना होगा सिर्फ। ओके ना? गुड। एक एग्जांपल और देखते हैं। यह राकेश की दुकान है, अभी कैसे बनेगा? सिंपल, यह के लिए दिस, हाय के लिए इज, राकेश की दुकान। अब राकेश का नाम लिख दीजिए, अब काकी के लिए एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, दुकान की अंग्रेजी लिख दीजिए एस एच ओ पी। क्लियर हुआ? जल्दी से अब हम स्टेप 7 देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टेप 7 में भी आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको ना, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग है। नीरज का रेस्टोरेंट, मुकेश की दफ्तर, कैसे? या के लिए दिस, हाय के लिए इज। अब नीरज का रेस्टोरेंट ये मिला आपको, सबसे पहले नीरज का नाम लिख दीजिए आप। ओके, नीरज का नाम लिखने के बाद काकी के अंग्रेजी आप क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस, बिल्कुल वैसे ही होगा नीरज। अब रेस्टोरेंट आप लिख दीजिए आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी, रेस्टोरेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले जैसा ही है। हाँ बिल्कुल पहले जैसा है, ये नया अभी हम बताने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले यह के लिए दिस, हाय के लिए इज, अभी आप इस तरह से बनाए थे। ओके ना? सबसे पहले नीरज का नाम लिखे आप, फिर काकी के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाए, फिर आपने रेस्टोरेंट लिखा। अब हम सबसे पहले रेस्टोरेंट कर देंगे यहाँ पर। अब हम चूंकि पीछे से आएंगे, अब हमारी ट्रांसलेशन बनाना होगा यहाँ से, तो सबसे पहले पीछे से आएंगे तो रेस्टोरेंट मिलेगा, कर दीजिए रेस्टोरेंट के पहले कर दीजिए आप आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी, रेस्टोरेंट। अब काके की मिला आपको। अब आप सोच रहे हैं अब क्या होने वाला है? ऊपर तो एपोस्ट्रोफी लगा, नीचे क्या होगा? तो कुछ अलग होगा। आपको यहाँ पर ऑफ लगाना होगा, ओ एफ, ऑफ। जब किसी नाम के बाद काके की लगाना होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नाम को छोड़कर कुछ भी आएगा, पीछे से भी हम आएंगे तो फिर हमें जो है ऑफ लगाना होगा। ठीक है ना? तो रेस्टोरेंट ऑफ नीरज, यहाँ पर नीरज का नाम आ जाएगा। ओके, इस तरह से बनाएंगे। अभी आप किस तरह से बनाए थे? आप आगे से बनाए थे, अब हमको बनाना है पीछे से। आगे से बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस होगा, पीछे से बनाएंगे तो ऑफ होगा। मुझे बस इतना ही बताना है। ठीक, ये था पुराना, अब नया कैसे होगा? अभी आप इस तरह से बनाए थे, अब आप बनाएंगे इधर से, तो कैसे होगा? वह के लिए दैट, हाय के लिए इज। अब दफ्तर की अंग्रेजी पहले आएगी,
क्योंकि जब पीछे से आएंगे तो दफ्तर पहले मिलेगा। सो दैट इज द ऑफिस ऑफ, काके के लिए ऑफ कर देना है। अब मुकेश का नाम लिख दीजिए आप। आ रहा समझ में? तो ये था आपका जो है स्टेप 7। शायद नहीं आया, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एग्जांपल जानबूझकर बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल दे रहे हैं ताकि आपको एक बार में आ सके, क्योंकि भी हम अब बेस अपना जड़ मजबूत कर रहे हैं। ओके, तो वह के लिए आपको दैट करना है, हाई के लिए इज। अब महेश की दुकान, यदि हम इधर से करेंगे तो सबसे पहले महेश की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर काकी के लिए एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद फिर दुकान करेंगे। कर देते हैं आपके लिए हम फिर से। महेश सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा इसमें, क्योंकि एसएच आ गया लास्ट में। अब दुकान के लिए शॉप कर देंगे। ओके ना? अब यदि पीछे से आएंगे तो कैसे होगा? वह के लिए दैट, हाई के लिए इज। अब पहले दुकान मिल जाएगा, तो दैट इज द शॉप। अब काकी के लिए आपको ऑफ करना है, ठीक है ना? तो दैट, देखिए दैट इज शॉप ऑफ महेश। आया समझ में? नहीं आया। एक एग्जांपल और देखते हैं। यह सीता की बगीचा है, सिंपल। यह क्लियर दिस, हाई के लिए इज, सीता की बगीचा। यही बचा। आप पहले क्या करते थे? सीताज, यही करते थे ना, सीताज हो गया, सीता की। अब बगीचा के लिए गार्डन कर दीजिए। दूसरा तरीका जो बनाएंगे हम, क्योंकि हमें स्टेप 7 में ये तो सीखना है नहीं, अलग से सीखना है। स्टेप 7 में काके के लिए हमें ऑफ लगा देना होगा। तो अब हम कैसे बनाएंगे? इधर से बनाएंगे। बनाइए। यह के लिए दिस, हाई के लिए इज। अब सबसे पहले बगीचा मिलेगा। सो दिस इज द गार्डन। गार्डन काके के लिए आपको ऑफ लगा देना होगा। लास्ट में सीता लिख दीजिए। आपकी मर्जी। आप दिस इज सीताज गार्डन बोलिए, लिखिए, समझिए, समझाइए, बताइए, पढ़ाइए, या दिस इज द गार्डन ऑफ सीता बोलिए, पढ़िए। ये आपकी मर्जी, दोनों सही है। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 8 बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यही लास्ट है आज के वीडियो का। ये लास्ट स्टेप है, बाकी चीजें हम अगले वीडियो में देंगे आपको। इसको पहले समझते हैं। वह गाय राधा की है। इसके पहले आपको ये चीज मिल चुका है, वह गाय मेरी है, था ना? स्टेप 4 में था शायद। तो उसी तरह से वह गाय, अब वह बांसुरी हमको साथ में करना होगा। तो करिए दैट काऊ। अब है के लिए इज, राधा की, यही बचा ना? अब क्या करेंगे हम? यदि हम इसको इस तरह से करें राधाज, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, होता नहीं है। सिर्फ वही मैटर है कि राधा की, इसके बाद एक नाउन होना चाहिए। किसी भी वस्तु, जानवर, पक्षी का नाम होना चाहिए। नहीं है, जो था वो पहले आ गया है। ये देखिए पहले आ चुका है। ओके ना? इसलिए अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, अब लगेगा ऑफ। तो ऑफ भी कैसे लगेगा? क्योंकि ऑफ पीछे से आते हैं तब लगता है ना, कि अब हम यहाँ पे ऑफ लगा दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। ये ऑफ जब भी लगेगा राधा के पेन लगेगा, क्योंकि पीछे से ही आएंगे हम। कैसे? आप सही करते हैं इसको। सो वह के लिए दैट काऊ, वह दैट काऊ साथ में आएगा। हाई के लिए इज कर दिया आपने। अब की के लिए ऑफ, लास्ट में को राधा का नाम लिख देना है। सो दैट काऊ इज ऑफ राधा। इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। कभी कभी हम नॉर्मली हम लोग बोलते भी होंगे, वह मकान मेरे पिताजी की है, मेरे दादा की है, मेरे पड़ोसी की है। वह दुकान मेरे मित्र की है। इस तरह से सुने भी होंगे आप ना, बनता भी है। वह बांसुरी मोहन की है, बनाते हैं बांसुरी। दैट फ्लूट इज मोहन की, ऑफ मोहन। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। वह दुकान मेरे पड़ोसी की है। कैसे बनेगा? वह दुकान साथ में करेंगे। क्यों? क्योंकि काके की जब भी अंत में आ जाए, देख लीजिए, तो ये स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से बनाएंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, एक बार में ही आ जाएगा। तो वह दुकान कैसे बनाएंगे? दैट शॉप, हाई के लिए इज, मेरे पड़ोसी की, बस इतना ही बचाना। अब की कह दीजिए, आप ऑफ लगा दीजिए यहाँ पर। मेरे पड़ोसी क्या होगा? माई, NEIGHBOUR, नेवर कर देंगे। ओके,
सो दैट शॉप इज ऑफ माय नेबर। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक एक स्टेप हम अंग्रेजी पढ़ेंगे और लास्ट तक जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नोट कीजिए इसको अच्छे से।